नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कहीं खुशी कहीं गम। इसका मतलब है कि चुनाव तो हो गए, रिजल्ट तो आ गया, लेकिन जिनको खुश होना चाहिए था वो नाराज़ हो गए और जिनको नाराज़ होना चाहिए था वो खुश हो गए। दोस्तों, राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो अकेले प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। एक अच्छी सफलता उनको मिली है। अभी प्रधानमंत्री तो बने नहीं, लेकिन उनकी कार्यशैली को सराहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। इस चुनाव में लोगों का भरोसा जीता है। दूसरी ओर जो बीजेपी पार्टी है, उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा क्योंकि मुद्दे गायब हो गए थे। चुनाव के वक्त मुद्दे बिल्कुल गायब हो गए थे। उनको पता ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ना वो अग्निवीर के बारे में बोले, ना महंगाई के बारे में बोले, और ना ही रोज़गार के बारे में बोल रहे। बस फालतू की बहस होती रही। मंगलसूत्र, मुजरा, पाकिस्तान और न जाने क्या क्या। तो पब्लिक कंटाल चुकी है ये सब धकोसले सुन सुनकर। पब्लिक को चाहिए कि कोई विकास की बात करे, और जब विकास होगा तभी सबको खुशी होगी। लेकिन यहाँ पर पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। बहुमत तो मिला ही नहीं बीजेपी पार्टी को। आखिर क्यों नहीं मिला बहुमत? सब जानते हैं 10 साल में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और कहते हैं मोदी की गारंटी है, तो फिर बहुमत की गारंटी क्यों नहीं हुई इस बार? इस बार मोदी जी का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दूसरी ओर राहुल गांधी, वो तो खुश हो रहे हैं, वो तो हंस रहे हैं। दोस्तों, वो हार कर भी जीत गए और बीजेपी पार्टी जीत कर भी हार गई। जीत कर देखो, उनकी चेहरे पर देखो कितनी मायूसी नज़र आ रही है, क्योंकि उनकी सरकार को बैसाखी की ज़रूरत पड़ गई। उनको घमंड था कि हमारी सरकार बहुमत से आएगी, लेकिन नहीं आई। दूसरी ओर उनको बैसाखी की ज़रूरत पड़ गई, नीतीश बाबू और दूसरे के लिए। दोस्तों, ये राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से काम कर रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, तीसरी बात तो यह है कि मीडिया आपस में थोड़ी क्लैश हो गई है, यानी कि गोदी मीडिया। क्योंकि अभी गोदी मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से वो बखान करे बीजेपी पार्टी का। क्योंकि हमेशा कहते थे बहुमत तो आएगा ही, बहुमत तो आएगा ही, और विपक्ष को बदनाम भी करते थे, विपक्ष का मजाक भी उड़ाते थे। जो काम बीजेपी पार्टी को करना चाहिए था वो गोदी मीडिया कर रहा था, तो आधा काम तो मीडिया ही कर रहा था। बहुत ही दुखद बात है कि जिस देश में मीडिया किसी की तरफदारी कर रहा हो, उस देश का क्या होगा। दोस्तों, चाहे सरकार किसकी भी हो, बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन मीडिया को पक्षपात नहीं करना चाहिए। क्योंकि मीडिया पर लोग भरोसा करते हैं। 140 करोड़ जनता मीडिया देखती है, और उनको क्या मिलता है? रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ फालतू बातें। मीडिया का काम ही है कि असली मुद्दों पर आपका ध्यान ना जाए, और बकवास जो मुद्दे हैं उन पर आपका ध्यान केंद्रित करें। चीता की बात करती है। अब चीता को क्या लेना देना राजनीति से? महंगे महंगे विदेश यात्रा की बात करते हैं, पर वहाँ से फ़ायदा कितना हुआ ये कोई नहीं पूछता। किसी भी मीडिया में ये दम नहीं है कि वो सवाल कर सके। अगर पहले ही सवाल कर दिया होता तो हो सकता था कि बीजेपी को भारी मत से लोग जीत जाते, पार्टी जीत जाती। लेकिन मुझे लगता है इसमें मीडिया का ही रोल है कि वो बहुमत आया नहीं है, क्योंकि असली सवाल उन्होंने पूछा नहीं, तो लोग नाराज़ हो गए। लोग नाराज़ हुए तो उन्होंने वोटिंग ही नहीं की उनके लिए। तो जिसमें मीडिया का भी उतना ही बहुत बड़ा हाथ है।
भारत देश में कितने सारे मुद्दे हैं। रोजगार है, उसके बाद पॉपुलेशन है, जीएसटी है, इतनी महंगाई है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर कोई एक बात करने को रेडी ही नहीं है। तो फिर कहाँ से लोग वोटिंग करेंगे? ये तो बहुत ही दुखद बात है, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। अब देखते आगे क्या होता है। और नीतीश बाबू को तो आप जानते ही है, उसके बारे में क्या कहें। इसलिए मैंने कहा है, कहीं खुशी कहीं गम, यानी कहाँ पर खुशी है जहाँ पे राहुल गांधी इंडिया गठबंधन है, और गम यहाँ पार्टी में है, बीजेपी पार्टी में है। क्योंकि उनको पता नहीं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे, पहली बात कि उनकी बहुमत नहीं आई है, और दूसरा भरोसा करें तो किस पे करें, क्योंकि बाकी सब लोग तो